नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 हिंदी माइनर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी माइनर रखे हो, आप लोग देखिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछा जाने वाला है, कहाँ से प्रश्न रहेगा, कौन-कौन से आपको प्रश्न पढ़ना है। तो देखो, जो आपको यह क्वेश्चन पेपर दिख रहा है हिंदी माइनर का, इसको देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर आपको हिंदी माइनर में सेमेस्टर 1 में पढ़ना क्या है। यदि आपको सिलेबस पता रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आएगा। तो चलते थोड़ा-सा हम लोग सेमेस्टर 1 हिंदी माइनर का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो, यह रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का हिंदी माइनर का सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको नीचे में प्रस्तावित संरचना दिख रहा होगा। प्रस्तावित संरचना है यानी कि आपको कितने यूनिट पढ़ना है, 2 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट महाभोज, जो मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है, और यूनिट 2 में मुख्य रूप से व्याकरण है, जिसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, भाषा बोली, समाचार लेखन और संपादकीय लेखन है। तो मात्र 2 यूनिट पढ़ना है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। पहला महाभोज है, दूसरा राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, भाषा बोली, समाचार लेखन और संपादकीय लेखन। यहीं से प्रश्न आएगा, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो किस तरह से प्रश्न रहेगा, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 में सेशन 2022 से 26 वालों में पूछा गया है। समय की बात करें तो जो माइनर पेपर रहता है, इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, और फुल मार्क्स कितना होगा, तो 100 मार्क्स होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, मुख्य रूप से 2 ग्रुपों में बटा होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वाला जो प्रश्न रहता है कंपलसरी रहता है, इसको आपको मतलब बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बनाना है या फिर बनाना है तो बनाना है। तो जो ग्रुप ए में रहता है, इसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है। इसमें आपका 10 ठो प्रश्न रहेगा, 10 एकक मार्क्स वाला होगा, जिसका उत्तर आप एक वर्ड या फिर एक वाक्य में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पहला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, महाभोज किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मन्नू भंडारी आपको पढ़ना है, तो मन्नू भंडारी के द्वारा महाभोज लिखा गया है। तो इसका कब प्रकाशित किया गया, इसका कब प्रकाशित हुआ था, उसी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1979, ठीक है। 1979 में इसका प्रकाशन हुआ था महाभोज का, ठीक है। इसका आंसर भी हम लोग जानेंगे, लेकिन मैं पहले यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, महाभोज का अर्थ क्या है। तो आप लोग भोज के बारे में समझते हैं, ठीक है। जब भी गांव में क्या होता है, गांव के सभी लोगों को पंक्ति में बैठा करके एक साथ खाना खिलाया जाता है, तो भोज होता है, ठीक है। और लेकिन बड़े समूह में जब बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और खाना खिलाया जाता है, तो इसे महाभोज कहते हैं। तो महाभोज का अर्थ क्या हो जाएगा, महाभोज यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ खिलाना। जैसे अभी मुख्यमंत्री के द्वारा क्या है, नेमरा में बहुत सारे लोगों का मतलब आमंत्रण आया था और बहुत सारे लोगों को खाना हुआ, तो इसके बारे में एक तरह से महाभोज था, ठीक है। अगला देखिए, महाभोज उपन्यास के प्रमुख 3 पात्रों के नाम लिखें। तो इन सभी को हम लोग जानेंगे कि महाभोज जो उपन्यास है, इसमें कितने पात्र थे, कितने लोग थे, उसको देखेंगे आंसर, ठीक है। अभी पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनु भंडारी। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है, तो मनु भंडारी का। भाषा का धातु रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भास, ठीक है। बाकी अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला यहाँ पर है, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1949 को दिया गया था। 1949 को जो हिंदी है, इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था संविधान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जनसंचार के मुख्यतः कितने माध्यम होते हैं। तो बहुत सारे माध्यम होते हैं, किन किन माध्यमों से मतलब जनसंचार होता है, संचार किया जाता है, उसी को बताना है, ठीक है। जैसे एक तरह से समाचार हो गया, टेलीविजन हो गया, ऑनलाइन हो गया, इसी तरह से बहुत सारे माध्यम होते हैं। नेक्स्ट है, दूरदर्शन किस तरह का जनसंचार माध्यम है। जो टेलीविजन होता है, उसी का मतलब दूरदर्शन होता है। तो किस तरह का माध्यम उसको बताना है, ठीक है। तो एक तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से निकला। तो जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, उदंत मार्तंड था, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर है, 14 सितंबर को, ठीक है, हम लोग किस रूप में मनाते हैं। तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी 14 सितंबर आने वाला है, सितंबर तो आ ही गया है, तो हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो हिंदी दिवस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें 2 ठो प्रश्न दिया हुआ है, जो 5-5 अंक का है। पहला यहाँ पर है, मनु भंडारी का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। तो मनु भंडारी के जीवन परिचय के बारे में बताना है। नेक्स्ट है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, इसको लिखना है।
ठीक है, 5-5 मार्क्स वाला था। अब ग्रुप बी जो रहता है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप रहता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ग्रुप बी रहता है मुख्यतः कितना रहता है, लॉन्ग आंसर टाइप वाला रहता है। इसमें 20 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स करके क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर आपका 20 मार्क्स करके रहेगा, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको 80 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित वर्णनात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, पहला है महाभोज उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। जो महाभोज उपन्यास है मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है, इसकी सार्थकता बताना है आपको। ठीक है, क्या है उसी के बारे में बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था, महाभोज उपन्यास में व्यक्त मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। जो महाभोज उपन्यास है इसमें क्या संवेदना है उसी को बताना है। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य क्या है उसको बताना है। नेक्स्ट देखिए, तो जो महाभोज है जब स्वतंत्रता के बाद हुआ, ठीक है, भारतीय राजनीति की क्या है, विकृति का एक पर्दाफाश ज्वलंत दस्तावेज है, इसको बताना है। मतलब क्या क्या कमियां रहा है स्वतंत्रता के बाद, उसी को बताना है। अगला है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की उपादेयता बताइए। राष्ट्रभाषा जो है, ठीक है, एक तरह से हिंदी को माना जाता है, बाकी इसमें विवाद भी है। तो हिंदी का क्या इसमें उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है उसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, संपादकीय लेखन की विशेषता बताइए। संपादकीय लेखन क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होता है, इसको देखना है। अगला है, राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो राजभाषा आपको देख लेना है या फिर राष्ट्रभाषा हिंदी, दोनों के महत्व को देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, समाचार लेखन की समस्याओं पर अपना विचार लिखिए। समाचार लेखन की मतलब लिखने में कौन कौन सी समस्या आती है उसको बताना है। तो यह था लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का, और इसके अलावा मैंने और भी बता दिया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक नंबर वाला क्वेश्चन सारा बता दिया आपको। अब हम लोग थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो मैंने आपको नहीं बताया था उसका भी आप लोग देख लीजिए आंसर। सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हमारा था, महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका आंसर है 1979, यानी 1979 में जो महाभोज उपन्यास है मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया था, 1989 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, महाभोज का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा भोज या फिर सामूहिक दावत। मतलब महाभोज यानी कि बहुत सारे लोगों को खिलाना है एक साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा भोज या सामूहिक दावत। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, प्रमुख 3 पात्र, यानी जो महाभोज उपन्यास है इसके प्रमुख 3 पात्र कौन थे। तो पहला विश्वनाथ, दूसरा विशेश्वर महतो और तीसरा सरोज। ठीक है, तो यही 3 पात्र थे। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है, एक कहानी यह भी आत्मकथा है। मतलब एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनु भंडारी। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट है, भाषा का धातु रूप है। तो भाषा का धातु रूप क्या है, भास है। भास सब लोग को केवल लिखना है। भास का मतलब होता है बोलना या कहना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, जनसंचार के मुख्यतः कितने माध्यम है। तो मुख्यतः 3 माध्यम है। पहला प्रिंट माध्यम जिसमें समाचार आ जाता है, किताब सब आ जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और नेक्स्ट है ऑनलाइन माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या है, टेलीविजन, दूरदर्शन, यही सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन किस तरह का माध्यम है। तो इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था। तो 1826 में प्रकाशित हुआ था। जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था वह उदंत मार्तंड था। यह 1826 में प्रकाशित हुआ। कहाँ से हुआ था, तो कलकत्ता से हुआ था। और इसका जो प्रकाशन किया था किसने किया था, तो पंडित युगल किशोर ने। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी दिवस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका लॉन्ग आंसर है उसको भी मैं लेकर आऊँगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि लॉन्ग आंसर आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।